Hi everyone. So my today's challenge was going to be walking from Bandra to my office in Andheri. So it's a usual Saturday evening and I am just heading from Bandra towards Andheri. So this is my lane. I'm starting to walk a little bit and let me show you how much distance is there. It is approximately 2 hours and 17 minutes, which is 10 kilometers. So I pace up and I'm like all ready to kick this probable session. And this is a challenge that I have inflicted on myself, which is very weird and very difficult. So this is Bandra's Carter Road from which I am crossing by, and this is me. Now again coming to the scenic views of the city, I'm feeling pretty happy and energetic. I've just had a cup of coffee. I came to meet a bunch of friends and it went pretty well. So these are the beautiful lanes of Bandra. I'm already on my way to Santa Cruz and I'm walking, a little bit sweaty from all the walk. And it's time to check how much I walked, and still it's 9.1 kilometers. All right, let's see. As you can see, the roads are not in a very good condition, and Bombay's roads, as everyone knows, it's bad. But, anyways, I pushed through and I crossed a Gurdwara on my way. I took a slight darshan and then I left from there. After leaving, as you can see, it's only a one side functional street, but it's a difficult day for me inflicting a 10-kilometer challenge for myself. But, anyways, let's see how I'm doing, and I'm feeling pretty better because everyone around me is stuck in traffic, and मुझे traffic बिल्कुल भी नहीं पसंद है. I hate traffic, but unfortunately मैं बॉम्बे में हूँ. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन इतना ट्रैफिक आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. बट मैं चल रही हूँ एंड आई एम ओनली वॉकिंग. टू टायर्ड नाउ, लेकिन अभी तो दिल्ली बहुत दूर है मेरे लिए. फिर मैं इन गंदी सड़कों से थोड़ा थोड़ा सा दूर आ जाती हूँ और मैं पहुँचती हूँ मेन चौराहे पे, जो कि सांता क्रूज़ की तरफ बढ़ता है. सो मैं खार और बैंड्रा को क्रॉस कर चुकी हूँ और मैं सांता क्रूज़ की तरफ हूँ. आई एम ऑलरेडी वेरी स्वेटी लिटिल. मुझे वॉशरूम जाना था बहुत तेज़ी से, बट मुझे रास्ते में कोई भी मैकडॉनल्ड्स या स्टारबक्स जैसी जगह नहीं दिख रही थी. बट मैं चलती गई और मुझे बस वॉशरूम की तलाश में, एंड अगेन नथिंग आई कुड फाइंड. ये प्यारी सी एक बिल्डिंग थी जो मैंने देखी, तो मैंने सोचा इसे अपने वीडियो में रखना चाहिए. अच्छी सी बिल्डिंग थी, पर मुझे कोई वॉशरूम नहीं मिल रहा था और 1 घंटा हो चुका था मुझे वॉक करते करते, तो मैं बहुत थक गई थी. एंड मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट पीछे बहुत साउंड था तो वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ प्रॉपर्ली. बट बेसिकली मैं ये बता रही थी कि मैं रास्ता भटक गई थी क्योंकि गूगल मैप्स का नेविगेटर काम नहीं कर रहा था. एंड मैं किसी तो बीच की गली में फंस गई थी, जहाँ पर अंकल लोगों से मैंने कुछ रास्ता पूछा जो गार्ड होते हैं, और वो मुझे कह रहे कि आप अंधेरी पैदल कैसे जाने वाली हैं. बट एनीवेज मैं थोड़ा सा डिटूर करके वापस पहुँच जाती हूँ और मैं फिर चलने लगती हूँ. तो यहाँ तक मैं पहुँच गई थी एंड अभी तक मुझे एक वॉशरूम नहीं मिल रहा था. बट स्टिल इस एरिया को थोड़ा सा शेडी बोला जाता है मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़े डांस बार्स टाइप की जगह रहती है. बट मैं यहाँ से निकल गई. अगल बगल में लोगों को खाते पीते देखकर और प्लेन उड़ते देखकर मेरे अंदर की एनर्जी थोड़ी और बढ़ गई. बट मुझे भूख बहुत लग रही थी और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे वॉशरूम जाना था. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे 2 किलोमीटर कवर कर लिए, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि वॉशरूम था नहीं आसपास. एंड मैं 2 कप कैपेचिनो पीकर निकली थी, तो मेरी हालत थोड़ी सी टाइट थी. एनीवेज आई थॉट कोई तो रेस्टोरेंट आएगा, बट यहाँ पर सारे शोरूम्स हैं तो मुझे कोई वॉशरूम नहीं मिल रहा था. बट फिर भी आई सेड कि चलो लेट्स सी कहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ ऐसी हालत में. और ये बॉम्बे का फेमस ट्रैफिक. यहाँ से निकलते निकलते मैं थोड़ा सा आगे पहुँचती हूँ एंड यहाँ से मुझे लग रहा था कि एक होटल है जिसका वॉशरूम मैं यूज़ कर सकती हूँ.
तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी करके बस मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, फिर मैनेज हो सकती है चीज़ें। तो मैं बढ़ते बढ़ते बढ़ते, एंड वैसे भी इतना मेरी आदत नहीं है चलने की, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और सबसे महान काम जो मैंने किया वो मैं चप्पल पहनकर इतने लंबे डिस्टेंस पे वॉक करने निकल गई, वो भी लेदर वाली चप्पल। इससे मेरे पैर छिलने चालू हो चुके थे, बट एनीवेज आई सेड कि चलो, इट्स टाइम टू चैलेंज योर सेल्फ एंड समहाउ यू हैव टू रीच। तो आगे बढ़ते 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 थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट मैंने कहा कि चलो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ मच माई बॉडी कैन टॉलरेट, एंड थोड़ा सा और सहन कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा डिस्टेंस हो चुका था करीब करीब 2 और किलोमीटर, लेकिन वॉशरूम आने का नाम नहीं ले रहा था और मेरी हालत बिगड़ते जा रही थी, बट फिर भी मैंने कैसे तो करके कंट्रोल किया। अब मैं उस होटल के थोड़ा सा करीब आ गई थी, तो मेरे अंदर था कि बस जैसे भी करके पहुंच जाओ। एज़ यू कैन सी मेरी एकदम इंटेंसिटी ख़राब हो गई थी, और ऐसी सिचुएशन में आपको भी पता होगा कि क्या हालत हो जाती है इंसान की। बट जैसे तैसे अब हम सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और वॉशरूम आ गया। दिस होटल बिकॉज इट्स ऑन द वे एंड आई रियली नीडेड टू यूज़ द वॉशरूम एंड आई एम डन विद दैट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मैं इस होटल से फटाफट से एग्ज़िट करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी दूरी पर जाना है। एंड ये बहुत ही इजी चैलेंज नहीं है, क्योंकि बाकी चैलेंजेस में मैं कुछ खाती हूँ और वेट लिफ्टिंग करती हूँ, लेकिन वेट लिफ्टिंग ना 1000 टाइम्स ईजियर होती है मतलब वॉकिंग से, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप रोड पर वॉक कर रहे हो तो, क्योंकि ट्रेडमिल्स पर वॉक करना इज़ 1000 टाइम्स मच ईजियर। असली सड़क पे जाओ तो हालत ख़राब होती है। और ज़मीन पर रेती देखते ही मैं समझ गई कि जुहू बीच आ चुका था। इतनी गंदी सी सड़कें और काफ़ी ज़्यादा भीड़, मुझे इतना पसंद नहीं है जुहू बीच। तो मैं वहाँ से फटाफट निकलती हूँ, और चौपाटी को मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भीड़ थी। मैं चुपचाप से आगे बढ़ती गई, और पहुँचते पहुँचते हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर और चलना है। सो आई एम पुशिंग थ्रू। मेरा इतना हालत नहीं थी शरीर की, बट मैंने कहा कि नहीं यार, कैसे भी करके वी हैव टू डू दिस चैलेंज। बांद्रा से जुहू, और ये यहाँ के एक फेमस 5 स्टार के आसपास से मैं निकल रही हूँ। यहाँ पर मैं कॉफ़ी पीने, और मेरी जो न्यू ईयर पार्टी थी वो मैंने यहीं मनाई थी। तो इसे देखकर कुछ यादें ताज़ा हो गई कि कहाँ लग्जरी और अच्छे चैलेंजेस की जगह मैं ये कौन सा चैलेंज कर रही हूँ। बट फॉर मोमेंट एंड फॉर द इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब कुछ आखिरी के 1.7 किलोमीटर्स बचे हुए थे, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी कि यार मैं कैसे करूँगी। और मेरी पीठ में ऑलरेडी दर्द होना चालू हो गया था कि यार इट इज़ टू मच फॉर मी। बट आई सेड आई विल पुश थ्रू, और मैं चलती गई चलती गई चलती गई। मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी। मैंने इस यहाँ पर इतना कुछ दिखाया नहीं है, अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1.2 किलोमीटर्स की दूरी बची थी। और मैंने कहा यार कैसे भी करके चल लो यार, लास्ट के 10 मीटर्स तक फाइनली आई मेड इट। एंड मेरी तो मौत आ गई थी कि यार मैं कैसे ख़त्म करूँगी। अब एंड में मैं जैसे ही पहुँचती हूँ, मैं बहुत खुश थी कि भाई मैंने चैलेंज ख़त्म कर लिया। और आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पैरों पर, मतलब मेरे पैर पूरे छिल चुके हैं जहाँ से उस चप्पल के कारण। आई शुड हैव वर्न शूज़। ये मेरी बेवकूफ़ी है, बट फाइनली मैं ये चैलेंज ख़त्म कर। करीब करीब 2.5 घंटे मुझे लग गए, लेकिन मैंने 16,000 स्टेप्स और 11.9 किलोमीटर्स टोटल किए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।